अच्छा जी, ये हीटअप के हवाले से थोड़ा सा मैं लेकर आया हूँ, ये भी ज़रा वीडियो आप देख लें। अब ये मोबाइल के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर तो 33 सेंटीग्रेड ये होना चाहिए, मगर इस वक्त ये आप देखें, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ पावर वी आर, और पावर वी आर के साथ यूज़ हो रहा है क्वाड कोर। अब आप टेम्परेचर दे सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर आ रहा है इस वक्त के 45 सेंटीग्रेड। ये पीसी वाला टेम्परेचर आ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये पीसी नहीं है मगर इसका इतना टेम्परेचर। तो बताने का मकसद ये है कि क्वाड कोर सीपीयू वही चीज होती है जो पीसी में क्वाड होता है, उतना ही कोर का साइज उतना ही है। समझ रहे हैं? कोर की जो कैपेसिटी है, जो डेंसिटी है, वो उतनी ही है, टेम्परेचर से पता लग रहा है। अब ये 45 सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है कि इसमें आप शदीद गर्मी में भी गेम खेल लेंगे, और फिर उसके नीचे 40 सेंटीग्रेड तक भी ये जा सकता है। अब सवाल ये है कि पूछा ये है कि भाई ये मैं गेम के दौरान जो मूवी बना लेता हूँ या कैप्चरिंग कर लेता हूँ वॉक थ्रू की, ये कैसे हो रहा है? भाई मेरे, ये ऐसे हो रहा है कि इस वक्त 45 सेंटीग्रेड पे मेरे पास कोरे अवेलेबल है, सिस्टम में कोर अवेलेबल है। मैं चाहे पावर वीआर यूज कर रहा हूँ, पावर वीआर के अंदर से मैं फिजिक्स यूज कर रहा हूँ या क्यूडा की बेस को यूज कर रहा हूँ ग्राफिक्स के लिए, टेक्सचर के लिए, जो भी इसका स्पेशल व्यू होता है, शेडर बात की बात है, सही है। लेकिन इसके बावजूद पावर वीआर के कार्ड के अंदर फिजिक्स का जो इंजन है वो इन्होंने बिल्ड करा है। अब ये बेसिक लेवल का ही बिल्ड करा है, हाई लेवल तक भी जा सकता है। आप पावर वीआर के लेटेस्ट मोबाइल लेंगे तो उसमें हाई लेवल तक भी जाएगा, लेकिन ये कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी कि आपको जो चीजें चाहिए वो मिल जाएगी। अब ये कैसे हो रहा है? देखिए, सीपीयू क्वाड लगा हुआ है, गेम चलाया मैंने, उसके बाद भी क्वाड में कोर अवेलेबल है। अगर क्वाड पूरा भर जाता है, अगर गेम इतना हैवी है और मैं उसके ऊपर पावर वीआर यूज कर रहा हूं, और क्वाड कोर, देखिए मोबाइल का क्वाड जो है वो बहुत ही मुश्किल हो कि वो पूरा भरे, ज्यादा से ज्यादा डुअल कोर तक भरेगा। बाकी भी आपको दो कोरे फिर भी पड़ी हुई है। जब आपके पास दो कोरे पड़ी हुई है तो उस कोर में आप किसी भी आउटपुट की कॉपी बना सकते हैं। देखिए, वॉक थ्रू क्या है? वॉक थ्रू एक आउटपुट की कॉपी बनाना है, तो वो कॉपी बनाने के लिए सिमुलेशन, यानी कि एक उसका हमशक्ल भाई बनाना है, तो वो उसके लिए कोर इस्तेमाल होगी। समझ रहे हैं आप? जैसे कि हम एक ही पीसी के अंदर दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसी तरह हम एक ही सीपीयू के अंदर दो काम कर सकते हैं। यही चीज हो रही है, तो वो कोर उसको मिल जाता है। अब कोरे कहाँ पड़ी है? या तो मेरे पास क्वाड कोर में कोर अवेलेबल है, वो हो सकता है। दूसरा ये कि मेरे जीपीयू में कोर इतनी ज्यादा पड़ी हुई है कि उसके उसमें भी मुझे वहां से भी आराम से मेरा काम हो जाएगा, तो जीपीयू में कोर है। अब ये जीपीयू कोर क्या चीज है? ये टेक्नोलॉजी, ये फीचर दिया है, अल्लाह भला करे आपका, पावर वीआर के अंदर। एनवीडिया में भी ये फीचर है। एनवीडिया के अंदर अगर आप पावर वाला कार्ड लेते हैं जिसमें अलग से पावर लगती है, उसमें एक्स्ट्रा कोरें अवेलेबल होती है, मगर वो डॉक्यूमेंट नहीं की जाती। जब आप गेम चलाते हैं तो वो इतने मजे से कैसे चल जाता है। और आप एक नॉन पावर वाला चिल कार्ड लेते हैं, उसके अंदर लैगिंग का इशू आता है। जैसे ही आप उसके अंदर वॉक थ्रू बनाने शुरू करेंगे, उसमें लैगिंग का इशू। क्यों? क्योंकि उसके जीपीयू में कोर्स अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, क्यूडा कोर्स और फिजिक्स के लिए जो कोर्स यूज होती है एनवीडिया में, वो भी इसी चीज का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने करा क्या है कि कोर को एक स्पेशलाइज साइज कर दिया है कि उसी के अंदर से काम हो जाए। तो अब वो छोटी छोटी कोरों की जगह इन्होंने बड़ी, अब जैसे कि आप गूगल क्रूम लेकर आएंगे, इसका लैपटॉप लेंगे, तो उसमें आपको एक जीपीयू में 10 कोरे दे रहा है। एक जीपीयू में 10 कोरे मेरे भाई बहुत होती हैं। अब आप उसके अंदर जो भी गूगल के ऊपर, यानी कि जो गेम एप्लीकेशंस आपके पास है, पबजी हो गई, जो भी गेम उस पर लॉन्च हुए या डेवलप हुए, वो 10 कोरों के अंदर आराम से चलेंगे, वॉक थ्रू भी बनेगा। आप एक क्या हाई लेवल का ग्राफिक्स का वॉक थ्रू बना सकते हैं उसके अंदर। तो जीपीयू में कोर्स अवेलेबल है। अच्छा, क्वाड में कोर अवेलेबल है। अब क्वाड के अंदर कोर अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर एप्लीकेशंस भी चलेंगी, साथ में आपके पास वॉक थ्रू भी चल जाएगा। क्यों? अगर जीपीयू में कोर अवेलेबल है तो भाई आपके लिए ग्राफिक्स की कॉपी बनाने का वक्त बच जाएगा। और अगर क्वाड में कोर अवेलेबल है तो ये सिस्टम खुद डिसाइड कर लेता है कि इसको कोर मिलनी चाहिए। देखिए, कोर कहते हैं एक फैक्ट्री। मुझे एक चॉकलेट की डब्बी बनानी है, मुझे एक चॉकलेट बनानी है पैकेट के समेत, मुझे क्या चाहिए? मुझे फैक्ट्री चाहिए, उसमें मशीन लगी होगी, प्लांट लगा होगा। ये उस फैक्ट्री को कोर कहता है। अब ये कहता है कि जीपीयू में कोर है तो फैक्ट्री जीपीयू में भी है। अगर ये कहता है सीपीयू के अंदर कोर है तो फैक्ट्री सीपीयू के अंदर भी है। फैक्ट्री होनी चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं माल डालूंगा, प्रोडक्ट बना के निकाल लूंगा। मुझे वॉक थ्रू बनाना है, मुझे फैक्ट्री ढूंढनी है।
जीपीयू में पड़ी है, सीपीयू में पड़ी है। अब जीपीयू की जो कोर है वो जीपीयू की फैक्ट्री होगी। अब जीपीयू से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट मुझे बनानी है मैं जीपीयू कोर में जाके बना लूंगा। लेकिन अगर सीपीयू से रिलेटेड कोई मुझे प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए मुझे सीपीयू की फैक्ट्री चाहिए, तो मैं सीपीयू में कोर ढूंढूंगा। कोर की मिसाल फैक्ट्री है, मुझे चॉकलेट बनानी है, मुझे टॉफी बनानी है, मुझे बिस्किट बनाना है, मुझे फैक्ट्री ढूंढनी है। अब इसके लिए कोर चाहिए, कोर को फैक्ट्री कहते हैं। अब मैं देखूंगा स्क्वाड के अंदर कितनी फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं। अगर मेरे पास फैक्ट्री अवेलेबल है मेरी प्रोडक्ट बन जाएगी, जीपीयू अवेलेबल है मेरी प्रोडक्ट बन जाएगी। समझ रहे हैं? अब वॉक थ्रू का ताल्लुक जीपीयू कोर से, और सीपीयू की कोर जो होती है वो भी ये काम कर सकती है, क्योंकि इमुलेशन सबके अंदर दी हुई है। समझ रहे हैं? आप ग्राफिक्स इंस्ट्रक्शन सीपीयू में भी है, जीपीयू में भी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वॉक थ्रू की जो कोर है वो दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। वॉक थ्रू की फैक्ट्री दोनों एप्लीकेबल है। तो ये बताने का मतलब, अब ये टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम वॉक थ्रू बनाएगा। इसके अंदर पावर वीआर है। पावर वीआर वो वाहिद ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें फिजिक्स का फीचर है। क्यूडा की बेसिक कोर भी इसमें दी है। अगर ये पावर वीआर आपके पास नहीं है, आप अलग से प्लगइन के तौर पर आप मोबाइल में कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये यूएसबी के थ्रू या ओटीजी के थ्रू हो सकती है। तो क्लियर यहाँ तक? तो ये वीडियो बंद करते, तो मैंने आपको यहाँ तक इसका क्लियर कर दिया है। आप जाएं, कोरे देखें, कोरे जितनी ज्यादा आपको मिल सकती हैं वो चीज आप जाके ले लें, मोबाइल हो कि पीसी हो। इसीलिए मैं कहता हूँ लोग रिकमेंड करते हैं कि एक्सटर्नल पावर वाला कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एनवीडिया के कार्ड में कोरे मिल जाती है। कोरे मिल जाती है, आपको कोई उसमें मसला आएगा ही नहीं। आपकी भारी से भारी गेम चल रही होती है, वॉक थ्रू भी बन जाती है। समझ रहे हैं? और फिर आप अगर आप सीपीयू में आपकी कोरे कम है तो मिनिमम आप डुअल कोर लें या फिर कोर i5। ये दो सीपीयू आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप फैक्ट्रियां आपके पास, आपको फैक्ट्रियां चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट का काम है तो फिर आपको फैक्ट्रियां चाहिए। वॉक थ्रू एक प्रोडक्ट है तो वो आपको बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।